शराब घोटाला मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिहाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी के बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट उनकी अर्जी इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहले हाई कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें, फिर हमारे पास आएं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा, यानी हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा। अभी यथा स्थिति रहेगी। बुधवार को सुनवाई से पहले उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत रिहाई के आदेश पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा दखल देना उचित नहीं है। हम याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए रखेंगे। वहीं बात कर लेते हैं कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ। जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का स्टे न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है। इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा ने भी कहा कि हाई कोर्ट आज कल से फैसला सुनाने ही वाला है। सिंघवी ने आगे कहा कि अगर जमानत रद्द होती है तो वो निश्चित रूप से जेल वापस जाएंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत के बाद हुआ था। उनके भागने का खतरा नहीं है। मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी तो उस समय की भरपाई कैसे की जा सकेगी जो केजरीवाल ने निचली अदालत से मिली जमानत के बाद बिना कारण जेल में काटा है। तो केजरीवाल की तरफ से बात करते हुए सिंघवी ने यह भी कहा कि मैं अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा हो सकता, निचली अदालत से मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है। वहीं जस्टिस मिश्रा ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा कि अगर हम अभी कोई आदेश पारित करते हैं तो हम मामले पर हाई कोर्ट से पहले ही फैसला सुना देंगे। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम आदेश दिया था जिसमें केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब टिप्पणी करते हुए कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनका कोर्ट आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनकी फ्लाइट रिस्क यानी फरारी का कोई खतरा नहीं है। अगस्त 2022 से जांच लंबित है और उन्हें मार्च 2024 में ही गिरफ्तार किया गया। अब जो याचिका दायर की गई है केजरीवाल की तरफ से, उस याचिका में क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीएम केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और वो उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के कानून आधारित हैं। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति और केंद्र में सत्ता में मौजूदा सरकार का विरोधी है, केवल ये तथ्य उसके खिलाफ झूठा मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता। इसके साथ ही याचिकाकर्ता का कानूनी प्रक्रिया से वंचित करने का भी आधार नहीं हो सकता। तो फिलहाल के लिए पूरा मामला था जहां पर केजरीवाल की जमानत पर एसटी ने अपना फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा और अभी भी केजरीवाल जेल में रहेंगे और याचिका में क्या क्या कहा गया जो उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। फिलहाल के लिए इस मामले पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।